तो दोस्तों आज की मूवी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा औसम होने वाली है, जिसे देखने के बाद आपका पंछी आपकी चड्डी से निकलने को बेताब हो जाएगा। और हाँ, इसके लास्ट वाले सीन को देखकर तो आप बौखला ही जाएंगे। तो मूवी में हम एक क्यूट सी लड़की को देखेंगे जो अपने सौतेले भाई के प्यार में पूरी तरह से बौखला जाती है, जिसके बाद ये दोनों अपनी भूख प्यास को कैसे मिटाते हैं ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हम शरीफ से दिखने वाले कालू राम को देखते हैं, जो हमारी तरह ही रात के सन्नाटे में पोर्न वीडियो देखकर अपना छोटा कबूतर हिला रहा था। अब 2-4 वीडियो से तो इसके मन की भूख नहीं मिटती, इसलिए ये कुछ और वीडियोस देखता है। अब न्यू वीडियोस की तलाश में कालू एक ऐसी वीडियो पर पहुंचता है जहां घोड़ी कोई और नहीं बल्कि उसी की सौतेली बहन बिपाशा बनी हुई थी। अब ये वीडियो देखकर कालू काफी उत्तेजित होता है और अगले ही दिन अपने स्टेप सिस्टर से मिलने उसके शहर निकल पड़ता है। यहाँ पहुँचने के बाद वो बिपाशा के घर जाने की बजाय उसके कॉलेज के सामने ही रूम लेकर किराए पर रहने लगता है और उसका कॉलेज से निकलने का वेट करता है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात उसकी सिस्टर बिपाशा और उसकी फ्रेंड जुल्फी से होती है। बिपाशा उससे मिलकर काफी खुश होती है और उसको यहाँ आने का रीजन पूछती है, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले आया हूँ। अब ये तो हम सबको पता है कि कालू यहाँ गौरी गुफा के चक्कर में आया है। खैर, इसके बाद ये दोनों कार में बैठकर घर आने लगते हैं। घर पहुँचने पर कालू बिपाशा के मोम से मिले बिना ही निकल पड़ता है। कालू को पैदल जाते हुए देख वो उसे अपनी कार दे देती है और कहती है कि जब तक तुम यहाँ हो मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए कालू कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कालू बिपाशा से मिलने उसके घर आता है, जहाँ ये दोनों काफी बातें करते हैं। यहाँ बिपाशा उसे बताते हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम कार्लो है। तभी बिपाशा की मोम उसे आवाज लगाकर बुलाती है। अब बिपाशा के जाने के बाद कालू उसके रूम में एक स्पाई कैमरा लगा देता है। इसके बाद कालू बिपाशा और उसकी मोम के साथ लंच करने जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बिपाशा की मोम कालू को खास पसंद नहीं करती। अगले दिन बिपाशा की मोम उसे कॉलेज से ला रही थी, तभी वो उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी कार कालू को नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो जानती है कि कालू दिल का भी काला है। लेकिन बिपाशा इस बात पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो भी कालू को पसंद करती थी। आगे हम देखते हैं कि कालू रोज बिपाशा को लाइव देखता था, जिसमें कभी कभी वो अपने बॉयफ्रेंड का कबूतर अपनी गुफा में भी लेती थी। इस दौरान उसे एक बात का पता चलता है कि उनके रिश्ते में मिठास कम है। अब एक दिन बिपाशा अपनी फ्रेंड जुल्फी और बॉयफ्रेंड कार्लो के साथ एक क्लब में जाती है, जहाँ इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसलिए बिपाशा कालू को कॉल लगाती है और कालू उसे अपने यहाँ चल रही पार्टी में बुला लेता है। अब यहाँ आकर बिपाशा देखती है कि पार्टी तो काफी भयंकर हो रही थी। यहाँ देसी पौवे से लेकर विदेशी जड़ी बूटियां भी मौजूद थी, इसलिए बिपाशा भी यहाँ का प्रसाद खा लेती है और बातों ही बातों में बिपाशा और कालू एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब रात को बिपाशा अपने रूम में उदास बैठी थी, जिसे कालू देख रहा था। अब कालू बिपाशा को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन इस पर वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, मैं तो अपने फाइनल एग्जाम के लिए परेशान हूँ। अगले दिन बिपाशा कालू से फिर मिलने जाती है। यहाँ ये दोनों साथ में लंच करने का प्लान बनाते हैं, इसलिए कालू रेडी होने चला जाता है। अब यहाँ बिपाशा को एक कैमरा मिलता है, जिसमें बिपाशा देखती है कि वो एक लड़की की गुफा से पानी निकाल रहा था। आगे हम इन दोनों को लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ बिपाशा उससे उस क्लिप के बारे में पूछती है, जिस पर कालू कहता है कि वो क्लिप मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की है और उसे ऐसी क्लिप्स बनवाना पसंद है। इसके बाद वो बिपाशा से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसी क्लिप्स बनवाना पसंद है, जिस पर बिपाशा कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड को ऐसी क्लिप्स बनाना पसंद था, लेकिन वो उन क्लिप्स को अपने साथ ही ले गया। लेकिन बिपाशा को क्या पता था कि उसकी क्लिप्स को देखकर ही ये उसके लेने आया है। इसके बाद बिपाशा उससे कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती। अब ये सुनते ही कालू उसे अपनी काली हवेली पर ले जाता है, जहाँ वो उसे स्पाई कैमरे की सारी वीडियोस दिखा देता है। ये देखकर बिपाशा काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर हूँ। इस पर कालू कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और इसलिए मैं तुम्हें हर वक्त देखते रहना चाहता हूँ। ये सुनकर बिपाशा घर चली जाती है, लेकिन अगले दिन वो भी कालू के बारे में ही सोचती रहती है। अब बिपाशा को ये पता था कि कालू मुझे हर वक्त देख रहा है, इसलिए वो कार्लो को बुलाकर उसके सामने अपनी टांगे फैला देती है, ताकि ये सब देखकर कालू जेलसी फील कर सके। लेकिन उसका ये मिशन आधा ही सक्सेस होता है, क्योंकि कालू को उन दोनों का सुंदरकांड देखते हुए और भी ज्यादा मजा आ रहा था। एक दिन बिपाशा कार्लो और कालू के साथ पिकनिक पर जाती है, जहाँ वो अकेले घूमने निकल जाती है, जिसके पीछे पीछे कालू भी उसके पास पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचते ही वो बिपाशा को किस करने लगता है। अब पहले तो बिपाशा उसे रोकती है, लेकिन फिर उसका भी पानी छूटने लगता है। अब इन दोनों का ये सुंदरकांड कार्लो भी देख लेता है और फिर वो यहाँ से चुपचाप खिसक जाता है। इसके बाद कालू अपना काला लठ बिपाशा की गोरी गुफा में डालने लगता है। रात को जब बिपाशा घर पहुंचती है तो उसकी मोम उसे मारने पीटने लगती है, क्योंकि कार्लो ने उसकी मोम के आगे पहले से ही भांडा फोड़ दिया था। दूसरी तरफ कार्लो कालू के घर जाकर उसे काफी पीटता है और साथ ही वो उसका लैपटॉप भी तोड़ देता है। आगे हम देखते
देखते हैं कि विपाशा कालू से सच में प्यार करने लगी है। उसकी मोम उसे काफी समझाती है और वो उसका फोन भी छीन लेती है। कालू विपाशा को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोम उसे डांटकर कभी ना कॉल करने को कहती है। इसके बाद विपाशा की मोम उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज देती है, जहाँ वो उसे कहती है कि कालू दिल का साफ है और वो उसी के साथ शादी करना चाहती है। अब घर आते समय विपाशा कार से भागकर कालू के पास आती है, जहाँ वो देखती है कि कालू उसकी फ्रेंड जुल्फी की गुफा में भी हवा भर रहा है। अब ये देखकर विपाशा का दिल टूट जाता है और वो घर आकर रोने लगती है। उसे ये समझ आ गया था कि कालू सिर्फ उसकी मटकी भरने ही आया था। इधर रात को कालू विपाशा को देख रहा होता है, जहाँ विपाशा अपने प्राइवेट पार्ट को साफ कर रही थी। तभी वो उठकर उस कैमरे को बंद कर देती है। अगले दिन कालू के पास एक लेटर आता है जो कि विपाशा ने ही भेजा था, जिसमें उसके झांट के बाल थे। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये अमेजिंग सी मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।